हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, जिसे लिखा है अल नाइटिंगेल ने। अल नाइटिंगेल एक रेडियो होस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर हैं जो 1950 से लेकर 1980 के दशक तक एक्टिव रहे हैं। उनका टॉप रेडियो प्रोग्राम ओवर चेंजिंग वर्ल्ड यूएस के अलावा 30 देशों में ब्रॉडकास्ट किया गया था। नाइटिंगेल कैरेक्टर डेवलपमेंट, मोटिवेशन और पर्पज की आवाज़ बने। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कीज पब्लिशिंग नाम की कंपनी बनाई थी। ये बुक असल में पहले ऑडियो के रूप में रिकॉर्ड की गई थी। अल नाइटिंगेल ने 1956 में इसे शब्दों में उतारा और प्रोड्यूस किया था। द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट पहला ऑडियो रिकॉर्ड है जो गोल्ड रिकॉर्ड स्टेट्स तक पहुंचा था। अल नाइटिंगेल एक गरीब परिवार से थे। जब वो बड़े हो रहे थे तब इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर चल रहा था। 9 साल की छोटी उम्र में नाइटिंगेल ये सोचकर हैरान होते थे कि क्यों कुछ लोग ऐसो आराम की लाइफ एंजॉय करते हैं जबकि उनके जैसे कई लोग गरीबी की ज़िंदगी जीने को मजबूर थे। उन्होंने अपने पेरेंट्स और घर के बड़ों से ये सवाल पूछा, पर इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इसलिए नाइटिंगेल ने बुक्स पढ़ना शुरू किया। उन्हें उम्मीद थी कि कभी ना कभी किसी न किसी से उन्हें जवाब जरूर मिलेगा। कई साल गुजर गए। नाइटिंगेल ने आर्मी भी ज्वाइन की और बाद में वो एक रेडियो स्पीकर भी बने। उन्होंने नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ी और काफ़ी इंस्पायर हुए। 35 साल की उम्र में नाइटिंगेल ने स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट लिखी और इसे सेल्समैन के छोटे ग्रुप के लिए रिकॉर्ड किया। इसमें एक सिंपल गैदरिंग रखी जाती थी जहां लोग उनके कहे हुए शब्दों को सुनते थे। जवाल खुद वहां मौजूद नहीं होते थे। लेकिन जब वापस आए तो उन्हें पता चला कि सेल्समैन को उनका रिकॉर्ड बहुत पसंद आया और वो इसे अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। उनके रिकॉर्ड्स का उन पर बहुत गहरा और पॉजिटिव असर हुआ था, इसलिए वो चाहते थे कि उनके अपने भी उनकी तरह इंस्पायर हो सके। इसलिए नाइटिंगेल ने कोलंबिया रिकॉर्ड्स के साथ मिलकर अपने रिकॉर्ड की कई कॉपी बनाई। लेकिन जब उनके रिकॉर्ड द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट की 1 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी बिक गई और वो भी बगैर किसी मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग के, तो अर्ल को बड़ी हैरत हुई। इसकी तो उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी। नाइटिंगेल को गोल्ड रिकॉर्ड मिला था और यह उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। जब से उन्होंने द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट को डिस्कवर किया था, उनकी पूरी लाइफ ही बदल गई थी। एक गरीब परिवार से आए नाइटिंगेल अब जाने माने रेडियो होस्ट बन गए थे, जिनकी आवाज़ के फैन न सिर्फ यूएस में बल्कि 30 देशों में थे। स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट कई सालों पहले लिखी और रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन इसका मैसेज आज भी उतना ही कीमती और काम का है। एक बार आप भी ये सीक्रेट अप्लाई करके देखिए। हम दावे से कह सकते हैं कि आपकी लाइफ भी सेम नहीं रहेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बुक समरी द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बाई अल नाइटिंगेल। चैप्टर नंबर 1, द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। एक डॉक्टर और नोबेल प्राइज विनर एल्बर्ट शूजर का एक बार एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया। उनसे पूछा गया, डॉक्टर आज के वक्त में लोग परेशान क्यों हैं? तो इस पर एल्बर्ट कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, क्योंकि लोग सोचते नहीं हैं। हम अपॉर्चुनिटी के दौर में जी रहे हैं, जो एक ऐसा दौर है जिसका सपना इंसान हमेशा से देखता रहा है और सदियों से जिसके लिए मेहनत करता रहा है। लेकिन अब जब हमें ये मिल गया है तो हम इसकी कद्र ही नहीं कर रहे हैं। इमेजिन करो कि 100 लोग हैं जिन्होंने 25 की उम्र में एक जैसी शुरुआत की। आपको क्या लगता है कि 65 की उम्र तक आते आते उनके साथ क्या होगा? इन 100 लोगों में से हर कोई ये सोचता है कि वो सक्सेसफुल होगा और उन सब की आंखों में मोटिवेशन की चमक होती है। ये सभी हिम्मत वाले हैं और आने वाले कल के चैलेंज का सामना करने के लिए कमर कसे तैयार खड़े हैं। लेकिन इन 100 लोगों में से सिर्फ एक आदमी ऐसा होगा जो 65 की उम्र तक अमीर बन पाएगा। 4 लोग फाइनेंशियली सिक्योर होंगे और 5 लोगों को अभी भी मेहनत करनी पड़ रही होगी, जबकि बाकी बचे 55 लोग गरीब के गरीब ही रहेंगे। अब जरा फिर से सोचो, 100 में से सिर्फ 5 लोग ही सक्सेसफुल हो पाए तो बाकी के लोग फेल क्यों हुए? उस मोटिवेशन की चमक का क्या हुआ जो उनकी आंखों में थी जब वो 25 साल के हुआ करते थे? क्या हुआ उनके सपनों और प्लान्स का? क्यों सिर्फ 5% लोगों को ही सक्सेस नसीब हो पाई? इससे पहले कि हम इन सवालों के जवाब ढूंढें, हमें पहले ये डिफाइन करना होगा कि सक्सेस आखिर होती क्या है। सक्सेस का मतलब है किसी एक फिक्स्ड गोल को क्लियरली सेट करना और सोच समझकर उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहना। जब कोई अपने माइंड में एक क्लियर गोल लेकर चलता है कि उसे क्या अचीव करना है और उस गोल को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत भी करता है, तो उसे सक्सेस ज़रूर मिलती है। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई क्लियर गोल ना हो, ना कोई डायरेक्शन हो, तो आप कभी सक्सेस की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। रोलो में एक साइकेट्रिस्ट और मैंस सर्च फॉर हिमसेल्फ के ऑथर लिखते हैं कि हिम्मत का अपोजिट डरपोक होना या कायरता नहीं है, बल्कि कन्फर्मिटी है। और आज लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। आज लोग दूसरे की नकल करने में लगे हुए हैं, बिना ये सोचे समझे कि दूसरा क्या कर रहा है।
और कहाँ जा रहा है। हम 7 साल की उम्र में पढ़ना सीख जाते हैं, 25 की उम्र तक आते आते हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और कमाने लगते हैं। यही वो वक्त होता है जब इंसान खुद की फैमिली स्टार्ट करता है। लेकिन 40 के बाद भी 65 की उम्र में हम फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो पाते। आज के टाइम में जहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं तो भी ज़्यादातर लोग गरीब के गरीब ही हैं। ऐसा क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि हम औरों को कॉपी करते रहते हैं। इसलिए हम उस 95% का हिस्सा बन जाते हैं जो सक्सेसफुल नहीं है। 20 रैंडम एम्प्लॉयज़ पर जब एक सर्वे किया गया तो उनसे पूछा गया, आप काम पर क्यों जाते हैं, आप रोज़ सुबह क्यों उठते हैं? तो 20 में से 19 लोगों का जवाब था कि उन्हें नहीं पता। उनका कहना था कि हर कोई सुबह उठता है और काम पर जाता है, हर कोई ऐसा करता है इसलिए हम भी करते हैं। एक बार वापस सक्सेस की डेफिनेशन पर चलते हैं। सक्सेसफुल कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना गोल क्लियरली सेट कर फिर उसकी तरफ बढ़ता है। ऐसा आदमी कहता है कि मुझे जीवन में ये बनना है और फिर उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है। अगर सक्सेस पाना है तो आपके माइंड में एक क्लियर गोल और डायरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको सक्सेसफुल 5% लोगों में शामिल करेगा। नेक्स्ट चैप्टर है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। सिर्फ वही इंसान सक्सेसफुल होता है जो कहता है मैं ये बनूंगा, और जो उस गोल को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। यहाँ ऐसे ही कुछ लोगों का एग्जाम्पल है। ऐना एक स्कूल टीचर है। वो अपने काम से खुश है क्योंकि ऐना हमेशा से ही टीचर बनना चाहती थी, तो हम ये मान सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। अब बात करते हैं लिंडा की, जो एक माँ और वाइफ है। वो भी सक्सेसफुल है क्योंकि वो एक माँ और वाइफ बनकर अपनी फैमिली का ध्यान रखती है। यही उसका सपना था। ऐसे ही जो एक सेल्समैन है, वो इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो एक टॉप सेल्समैन बनना चाहता है और अपनी कंपनी में आगे बढ़ना चाहता है। ये लोग सक्सेसफुल हैं क्योंकि ये उस चीज़ के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं जो वो पाना या करना चाहते हैं। लेकिन दुनिया में 20 में से सिर्फ एक इंसान ही ऐसा करता है। 20 सालों तक ऑथर अर्ल नाइटेंगल ऐसा तरीका जानने की कोशिश कर रहे थे जो ये बता सके कि कोई इंसान सक्सेसफुल होगा या नहीं। क्या ऐसा कोई सीक्रेट है जो लोग सीख सकें और उसे यूज कर सकें? नाइटेंगल ने यह साबित कर दिया है कि ऐसा एक तरीका है। क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि क्यों कुछ लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती, जबकि कुछ लोगों को आसानी से सब कुछ मिल जाता है? ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों के पास मैजिक टच होता है। जिस चीज़ को वो हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाता है। क्या आप कभी ये सोचकर हैरान हुए हैं कि जो इंसान सक्सेसफुल होता है उसे हमेशा सक्सेस मिलती है, और जो फेल होता है वो हमेशा फेल ही होता रहता है? इसके पीछे कारण है गोल्स का। कुछ लोगों के गोल्स एकदम क्लियर होते हैं जबकि कुछ के नहीं। मान लो कोई शिप है जो हार्वर्ड से निकलने की तैयारी में है। इसके मैप में साफ साफ बताया गया है कि इसे कौन से रास्ते से होकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इस शिप के कैप्टन और क्रू को पता है कि शिप कहां जाने की तैयारी में है और सफ़र कितना लंबा होने वाला है। इस शिप का एक क्लियर गोल है, 100 में से 99 बार यह शिप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। वहीं एक दूसरा शिप है जो बिल्कुल पहले वाले जैसा है, लेकिन इस शिप में ना तो कोई कैप्टन है, ना ही क्रू, और ना ही इसकी कोई मंजिल है कि इसे जाना कहाँ है। इसका इंजन भी खुद ही स्टार्ट होता है। अब अगर इस शिप ने कभी हार्बर छोड़ा, या तो यह डूब जाएगा या किसी सुनसान आइलैंड के किनारे जा लगेगा। इसका ना कोई गोल है और ना कोई मंजिल। सेम यही चीज़ इंसान के साथ भी होती है। जो लोग लाइफ में गोल्स सेट करते हैं सक्सेसफुल भी वही होते हैं, और जिनके कोई गोल्स नहीं होते उन्हें ना तो सक्सेस मिलती है और ना ही उनका कोई सपना पूरा होता है। हम अब आपको दुनिया के सबसे स्ट्रेंजेस्ट यानी अजीब सीक्रेट के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर एक बार ये सीक्रेट आप समझ गए तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। आप फिर पहले जैसे नहीं रहेंगे। इसके बाद आपके साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, और आपकी सारी चिंता फिक्र दूर हो जाएगी। जो भी डर और शक आपके मन में हैं सब दूर हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये सक्सेस पाने का सीक्रेट है। ये दुनिया का सबसे अजीब सीक्रेट है, और वो है आप वो बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। चलिए रिपीट करते हैं। आप वो बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। इतिहास गवाह है, जितने भी समझदार और महान लोग आज तक हुए हैं सब ने इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया है। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एक इंसान का जीवन उसके विचारों से बनता है। एसेसिस्ट रैल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा था, एक इंसान वही बनता है जो वो हर रोज़ सोचता है। फिलोसोफर विलियम जेम्स कहते हैं, लोग अपना नज़रिया बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो अच्छे बनेंगे, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर बनेंगे। लेकिन जो भी आपका गोल है उसके लिए आप में दिल से गहराई से इच्छा होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका एक ही क्लियर गोल होना चाहिए, कई अलग अलग तरह के गोल नहीं होने चाहिए। सेल्फ हेल्प ऑथर नॉर्मन विंसेंट का कहना है,
ये हमारे यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट लॉ है। अगर आप पॉजिटिवली सोचोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, अगर आपने नेगेटिव सोचा तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। यकीन रखो और देखो, आप ज़रूर सक्सेसफुल बनोगे। प्ले लिखने वाले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, लोगों के साथ जो कुछ होता है उसके लिए वो हमेशा अपने हालात को दोष देते हैं, लेकिन जो इस दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं वो हालात के भरोसे नहीं रहते बल्कि एक्शन लेते हैं और हालात को अपने हिसाब से बना लेते हैं। ये बात एकदम क्लियर है, एक इंसान जिसके माइंड में एक क्लियर और मीनिंगफुल गोल है वो उस तक ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि वो दिन रात उसी के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, जिसके मन में डर, शक और कन्फ्यूजन है, उसकी लाइफ भी ऐसी ही हो जाती है, एकदम मीनिंगलेस, चिंता और निराशा से भरी हुई। लेकिन ये लोग काम कैसे करता है, ये सीक्रेट इफेक्ट कैसे डालता है? चलिए एक किसान के बारे में सोचते हैं जिसके पास एक फर्टाइल यानी उपजाऊ ज़मीन है। इस किसान के पास चॉइस है, वो अपनी मर्जी का कोई भी फसल इस ज़मीन पर उगा सकता है। ज़मीन को इससे मतलब नहीं है कि उसमें किस तरह के बीज डाले जा रहे हैं, किसान जो भी बीज बोएगा उसी की फसल होगी। अब सब कुछ किसान पर डिपेंड करता है। आप वो किसान हैं और वो ज़मीन आपका माइंड है। ठीक ज़मीन की तरह आपका माइंड भी परवाह नहीं करता कि आप उसमें क्या बोते हो, यानी क्या थॉट प्लांट करते हो। आप जो भी बीज उसमें डालोगे उसी की फसल उगेगी। अब चलो मान लेते हैं कि किसान के पास दो तरह के बीज हैं, एक है कॉर्न यानी मकई का बीज और दूसरा है एक जहरीला बीज। किसान ज़मीन में दो गड्ढे खोदता है और दोनों बीज को अलग अलग बो देता है। फिर वो इन गड्ढों को मिट्टी से ढककर उन पर पानी छिड़क देता है। कुछ समय बाद दोनों फसल तैयार हो जाती हैं। याद रखिए, ज़मीन को परवाह नहीं है कि उसमें क्या बोया जा रहा है, जो आप उसे दोगे वही आपको लौटाएगी। इंसान का माइंड भी इस ज़मीन से कहीं ज़्यादा फर्टाइल, क्रिएटिव, मैजिकल और पावरफुल होता है। लेकिन ज़मीन की ही तरह इसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसमें क्या डाल रहे हैं, आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, अच्छे थॉट्स या बुरे थॉट्स, नेगेटिव थॉट या पॉजिटिव थॉट, सक्सेस या फेलियर, क्या मीनिंगफुल गोल के बारे में सोचते हैं या डर और चिंता के बारे में। याद रहे, जो आप सोचोगे वही आप बनोगे। तो आखिर क्यों लोग अपने माइंड की पावर का इस्तेमाल नहीं करते? इसका जवाब भी हमारे स्वभाव में ही छुपा हुआ है। जो हमारे पास होता है हम उसे भूल जाते हैं। जो चीज़ हमें मुफ्त में मिलती है हम उसकी कद्र नहीं करते। हमें सिर्फ उन चीज़ों की कद्र होती है जो हमें पैसे खर्च करके मिलती है। इस बारे में सोचिए, आपका मन, आत्मा, शरीर, बच्चे, दोस्त, परिवार और आपके सपने और आपकी सारी उम्मीदें, ये सब आपको फ्री में मिलते हैं, इसलिए आप इन्हें बड़ी आसानी से भूल जाते हो। जो चीज़ हम पैसे से खरीदते हैं वो ज़्यादातर चीप होती हैं और जिसे आसानी से बदला जा सकता है। आपका मन वो सब कुछ कर सकता है जो आपको करने के लिए कहा जाए, लेकिन इसके बावजूद हम अपने इस पावरफुल माइंड को इम्पोर्टेंट और एक्सीलेंट चीज़ों में यूज करने के बजाय फालतू और बेकार की बातों में वेस्ट करते हैं। साइंस भी ये प्रूव कर चुका है कि हम अपने ब्रेन के पूरे पोटेंशियल का सिर्फ 10% ही यूज करते हैं। अब समय आ गया है जागने का, आंखें खोलने का। आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में, आप क्या अचीव करना चाहते हो, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होगा। इसलिए इस गोल को अभी से अपने माइंड में बो दो। क्या आप बेस्ट सेल्समैन बनने का सपना देखते हो, या फिर एक एंटरप्रेन्योर बनने का, या आप अपने करियर के ग्राफ को ऊपर लेकर जाना चाहते हो, या अपनी कम्युनिटी की हेल्प करना चाहते हो? जो भी आपका सपना है उस गोल को माइंड में रखकर आगे बढ़ते रहो। देखना एक दिन वो सपना हकीकत ज़रूर बनेगा। आपके थॉट्स आपको वहाँ ले जाते हैं जहाँ आप आज हो। आप चाहे मानो या ना मानो, पर आज आप लाइफ के जिस स्टेज पर हो अपने थॉट्स की वजह से ही हो। जो बीज आप माइंड में बोएंगे वो आगे चलकर डिसाइड करेंगे कि कल या अगले महीने या अगले साल आपके साथ क्या होगा। मान लो कोई 16 पहियों का ट्रक 20 टन का लोड लेकर 35 मील पर आवर की रफ्तार से हाईवे से गुजर रहा है। इतनी बड़ी मशीन का इंजन फुल स्पीड में दहाड़ता हुआ जा रहा है, जिसे एक आदमी ड्राइव करके ले जा रहा है। यह जो ट्रक है आपके माइंड की तरह है और आप इसके ड्राइवर हो। इस पावरफुल एनर्जी सोर्स का कंट्रोल आपके हाथ में है। क्या आप पीछे बैठकर ट्रक को गड्ढे में गिरने देंगे या स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेकर ट्रक को इसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे? चॉइस आपकी है कि आप इस ट्रक के साथ क्या करना चाहते हैं। स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट एक दो धारी तलवार की तरह है, जो आप सोचोगे वही बनोगे। इसलिए आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। यह आपको एक सक्सेसफुल, अमीर और खुशहाल ज़िंदगी भी दे सकता है और आपको बर्बाद करने की भी ताकत रखता है। अब आपकी मर्जी है कि आप अपने माइंड में किस तरह के थॉट्स को जगह देते हो, अच्छे या बुरे, पॉजिटिव या नेगेटिव।
लेकिन इसे स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट क्यों कहा जाता है? वैसे ये कोई सीक्रेट है नहीं, जैसे हमने पहले ही बताया कि ये प्रिंसिपल जनरेशन दी जनरेशन पास होता आ रहा है और इसके बारे में कई बुद्धिमान लोगों ने लिखा है, लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसे समझा और अप्लाई किया है। लेकिन इसे स्ट्रेंज यानी अजीब क्यों कहा गया? क्योंकि कुछ ऐसे कारण थे कि इतनी सेंचुरीज के बाद भी ये सीक्रेट बना रहा। अगर हो सके तो कभी अपने शहर का एक चक्कर लगाना और लोगों से पूछना कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है। आपको शायद एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो इस सवाल का सही जवाब दे पाएगा। आप जो सोचोगे वही बनोगे। अपने गोल के बारे में सोचो और उसके लिए कड़ी मेहनत करो और फिर देखो आप कैसे सक्सेसफुल होते हो। अपने माइंड को सक्सेस, वेल्थ और हैप्पीनेस से भर दो और फिर देखो यही आपकी हकीकत बन जाएगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को बेकार की बातों से भर दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। तो चॉइस आपकी है, इसलिए अपनी लाइफ को पूरे जोश और एडवेंचर के साथ जियो। हर दिन खुलकर जियो। सुबह खुशी खुशी उठो और दिल से अपना काम करो। खुद पर यकीन रखो और एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है योर 30 डे एक्सपेरिमेंट। अब आपकी बारी है ये साबित करने की क्या स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट सच में काम करता भी है या नहीं। इसके लिए आपको 30 दिनों का प्रैक्टिकल टेस्ट ट्राई करना होगा। हम बता दें कि ये इजी नहीं है, लेकिन अगर आप अपना बेस्ट ट्राई करेंगे तो ये 30 दिनों का एक्सपेरिमेंट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आइजैक न्यूटन ने हमें लॉ ऑफ मोशंस दिए, जिनमें से एक लॉ कहता है हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ये लॉ ऑब्जेक्ट के साथ साथ इंसानों पर भी अप्लाई होता है। आपके 30 दिनों के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट डायरेक्टली आपके उस एफर्ट के प्रोपोर्शनल होता है जो आप इसमें लगाते हो। आपका रिजल्ट पूरी तरह से आपके एक्शन पर डिपेंड करता है। आप इन 30 दिनों में फेल होते हैं या सक्सेसफुल, ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेप है कि आपको एक कार्ड लेना है जिस पर आपको वो लिखना है जो आपको सबसे ज़्यादा चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, एक खूबसूरत घर, अपना खुद का बिजनेस या ज़्यादा इनकम, या हो सकता है कि आप अपने परिवार में अपने रिश्ते को इम्प्रूव करना चाहते हो। ये ध्यान रहे कि आपका नंबर 1 गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको अपना गोल कार्ड पर लिखना है, लेकिन किसी को दिखाना नहीं है। इस कार्ड को हर वक्त हमेशा अपने पास रखो ताकि आप समय समय पर इसे देख सको। हर सुबह उठकर पॉजिटिव, रिलैक्स्ड और खुश होकर अपने गोल के बारे में सोचो। इससे आपको अपने काम पर जाने की मोटिवेशन मिलेगी। दिन में कई बार आपको इस कार्ड को देखना है। जितनी बार भी मौका मिले इसे देखो और पढ़ो। रात को सोने से पहले एक बार फिर से इसे देखो। अपने कार्ड को देखते वक्त आपको ये सोचना है कि जो आप सोच रहे हैं वही बन रहे हो। अब क्योंकि ये गोल हर वक्त आपके माइंड में चल रहा होगा, तो इस बात के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं कि इस गोल को आप जल्दी ही अचीव कर लोगे। अगला स्टेप है नई आदतें डेवलप करना। ये स्टेप आपको चैलेंजिंग लगेगा क्योंकि इसके लिए डिसिप्लिन और हार्ड वर्क की ज़रूरत है। लेकिन एक बार जब आप कोई नई आदत डेवलप कर लोगे तो ये हैबिट फिर कभी नहीं छूटेगी। अपने डर पर ज़्यादा ध्यान मत दो। आपको शायद नेगेटिव माइंडसेट की आदत होगी, लेकिन अब इस नेगेटिव माइंडसेट से छुटकारा पाने का टाइम आ चुका है। जब भी आपको कोई डर सताए या नेगेटिव थॉट माइंड में आए तो तुरंत अपने माइंड में एक मेंटल इमेज क्रिएट करो कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। कई बार ऐसा भी होगा जब आपको हार मानने का मन करेगा। आफ्टर ऑल हम इंसानों को पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव सोचने की आदत होती है। यही कारण है कि 100 में से सिर्फ 5% ही सक्सेस अचीव कर पाते हैं और आपको इस 5% का हिस्सा बनना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आपको अगले 30 दिनों तक अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अपने थॉट्स को फिल्टर करना है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को आने दो। इन 30 दिनों के दौरान आपको मेहनत के साथ साथ अपने गोल पर भी पूरा फोकस रखना है। जितना आप करते हो उससे ज़्यादा मेहनत करो। पॉजिटिव और चीयरफुल मूड के साथ अपने काम को अप्रोच करो। जैसा हमने पहले भी बताया था कि आपका रिजल्ट आपके एफर्ट्स के डायरेक्ट प्रपोर्शन में होता है। अपने गोल्स तक आप कैसे पहुंचोगे इसकी टेंशन मत लो। आपसे बड़ी भी एक शक्ति है, उस पर भरोसा रखो। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिर्फ हार्ड वर्क करते रहो और पॉजिटिव रहो, जल्दी आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। ये प्रिंसिपल इतना सिंपल है कि कई बार ये बड़ों की समझ में नहीं आता। इसे समझने के लिए हमें एक मकसद और विश्वास की ज़रूरत होती है। तो अगले 30 दिनों तक आप अपना बेस्ट ट्राई करते रहो। अगर आप सेल्समैन हैं तो अपना 100% दो। चिंता और टेंशन में नहीं, बल्कि शांत और चीयरफुल एटीट्यूड के साथ परफॉर्म करो। भरोसा रखो और भी प्रोडक्टिव बनकर आपको बदले में और भी दुआएं मिलेंगी। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट्स लगाइए। ये मत सोचिए कि बदले में आपको क्या मिलेगा।
आप ये देखकर हैरान रह जाएंगी कि ये छोटे छोटे एफर्ट आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज लेकर आते हैं। ये सिर्फ टीचिंग के प्रोफेशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर फील्ड पर अप्लाई होता है। फाइनल स्टेप है 30 दिनों तक इसे लगातार करते रहना। 30 दिनों का ये एक्सपेरिमेंट तब तक स्टार्ट मत करना जब तक कि आप इसके लिए मेंटली तैयार ना हो जाएं। एक्सपेरिमेंट शुरू करने के बाद आपको इसे बीच में छोड़ना नहीं है। इसे लगातार करते रहकर ही आप ये दिखा सकते हो कि आपको इसमें विश्वास है। अगर आपको इस पर विश्वास नहीं होगा तो आप बीच में ही हार मान लोगे। जैसे मान लो कि आप इस एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए, आपके नेगेटिव थॉट्स इस कदर आप पर हावी हो गए कि आप अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाए। ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको फिर से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है और इसे 30 दिनों तक फॉलो करना है। कुछ टाइम बाद आप एक नई हैबिट डेवलप कर चुके होंगे और आप खुद को उन 5% सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में पाओगे जिनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आपको अपना कार्ड नहीं भूलना है जिसके एक साइड पर आपने अपने गोल्स लिख रखे हैं। आपको इस कार्ड के दूसरी साइड पर स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट का मंत्र लिखना है ताकि आपको ये हमेशा याद रहे, ये मंत्र है, जो आप सोचते हो वही बनते हो। अपने फ्री टाइम में ऐसी बुक्स पढ़ो जो आपको बेटर करने के लिए इंस्पायर करें, चाहे वो रिलीजियस किताबें हों या सेल्फ हेल्प बुक हों, क्योंकि इससे आपके मोटिवेशन को एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपको इस दौरान चिंता नहीं करना है। चिंता से डर पैदा होता है और डर आपको कमज़ोर बना देता है। आपको शायद इस बात की टेंशन होगी कि आप अपने गोल्स कैसे अचीव कर पाओगे, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि आपको सिर्फ हार्ड वर्क और अपने गोल पर फोकस करना है। फ्यूचर में क्या होगा इसकी फिक्र मत करो, शांत और खुश रहने की कोशिश करो। छोटी छोटी बातों पर परेशान होने और रिएक्ट करने के बजाय उन्हें अनदेखा करते हुए आगे बढ़ो। इस 30 दिनों के एक्सपेरिमेंट को पॉजिटिव और हैप्पी एटीट्यूड के साथ अप्रोच करो। अब तक आपने इस समरी से जो कुछ सीखा हो सकता है कि बाद में आप भूल जाओ, इसलिए बीच बीच में ये समरी सुनते रहो। खुद को उन चीज़ों के बारे में याद दिलाते रहो जो आप अपनी आदत में शुमार करना चाहते हो। इसके अलावा आपने इस समरी में जो सीखा है उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करो ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। ज़्यादातर लोग पैसा कमाना चाहते हैं पर वो इसके पीछे का लॉ नहीं समझते। उन्हें लगता है कि उन्हें बैठे बिठाए या फ्री में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वो सक्सेसफुल होने का सपना तो देखते हैं पर उसे अचीव कभी नहीं कर पाते। पैसे कमाने का एक ही तरीका है कि आप ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज लोगों को दो जिनकी उन्हें ज़रूरत है। हम किसी को पैसे के बदले अपने प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं तो जाहिर है कि हमारा फाइनेंशियल रिटर्न उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की क्वालिटी पर डिपेंड करता है जो हम दे रहे हैं। इस बारे में एक किस्सा है कि एक बार एक आदमी स्टोव के सामने बैठकर बोल रहा था, पहले मुझे गर्मी दो फिर मैं लकड़ी लूँगा। आज कितने ऐसे लोग हैं जो इसी एटीट्यूड के साथ जी रहे हैं? शायद लाखों होंगे। बेशक आग की गर्मी लेने के लिए पहले हमें लकड़ी लाकर जलानी होगी। ठीक ऐसे ही हमें भी अगर पैसा चाहिए तो पहले मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। इसलिए आप पैसे को माइंड में रखकर काम मत करो, बस अपना बेस्ट देते रहो। सर्व, बिल्ड, क्रिएट एंड ड्रीम। अगर आप इस अप्रोच के साथ जियोगे तो ही लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को एक्सपीरियंस कर पाओगे। जो भी अबंडेंस में अपना कंट्रीब्यूशन देता है वो खुद ही अमीर बन जाता है। बेशक आपको अपने एक्स्ट्रा एफर्ट का रिटर्न अभी अपनी जॉब में नज़र ना आए, पर ये आपको किसी ना किसी तरीके से मिलेगा ज़रूर। कड़ी मेहनत और एफर्ट्स का रिजल्ट मिलता ज़रूर है, चाहे देर से ही मिले, क्योंकि ये लॉ इसी तरह काम करता है। हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। अपने 30 दिनों के एक्सपेरिमेंट के दौरान ये बात भी हमेशा ध्यान में रखना कि आपकी सक्सेस आपकी सर्विस की क्वालिटी पर पूरी तरह से डिपेंड करती है। किसी को भी तब तक ब्लेसिंग यानी दुआएं नहीं मिल सकती जब तक कि वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग ना बन जाएं। आप अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके देख लो, आपके काम की क्वालिटी एक स्टैंडर्ड है आपकी सक्सेस और वेल्थ को मेजर करने का। जो लोग अपने काम को लेकर मोटिवेटेड हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं, लाइफ में सबसे ज़्यादा सपने उन्हीं के पूरे होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि किसी को नीचे गिराकर आप खुद ऊपर उठ सकते हो या किसी का नुकसान पहुंचाकर आप खुद अमीर बन सकते हो, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि जैसा हमने पहले भी बताया था, हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। जो आप दूसरों को दोगे वही बदले में पाओगे। ये मत सोचना कि आप इस लॉ से बच सकते हो, ऐसा करना इम्पॉसिबल है। ये कुछ टिप्स हैं जो आपको सक्सेस अचीव करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक क्लियर फिक्स्ड गोल सेट करना है। दूसरा, उन कारणों के बारे में सोचना बंद कर दो जो आपको लगता है कि आपके गोल्स अचीव करने नहीं देंगे, बल्कि उन कारणों के बारे में सोचो जो आपको कहते हैं कि आप ये गोल अचीव कर सकते हो।
तीसरा, अपने बचपन में वापस जाओ और सोचो कि आपको क्यों लगता था कि आप फेल हो जाओगे। चौथा, अपनी एक नई सेल्फ इमेज यानी खुद की नई इमेज क्रिएट करो। एक पेपर पर लिखो कि आपको कैसा इंसान बनना है। पांचवा, ऐसा बिहेव करो या सोचो जैसे आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल इंसान हो। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? अपना 30 डे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दो और इसे रिपीट करो। जल्द ही वो समय भी आएगा कि ये आपकी लाइफ का एक पार्ट बन चुका होगा और आपकी पूरी लाइफ ही चेंज करके रख देगा। आपके लिए अवेंडेंस के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे और जितना कभी आपने सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। आपके पास पैसा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पास मन की शांति होगी। आप उस शांत, खुश और सक्सेसफुल 5% लोगों का हिस्सा बन जाएंगे। तो 30 डे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम आज से ही शुरू होता है। इसे ट्राई कीजिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। तो समय आ गया इस बुक के कंक्लूजन का। सबसे पहले तो आपने सक्सेस की डेफिनेशन को जाना। सक्सेस का मतलब है किसी एक फिक्स्ड गोल को क्लियरली सेट करना और सोच समझकर उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहना। 100 लोगों में से सिर्फ 5% लोग ही सक्सेस अचीव कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही करते हैं जो हर कोई करता है। लेकिन इस 5% का हिस्सा बनने के लिए आपको खुद के बारे में सोचना होगा। आपके पास एक क्लियर गोल और डायरेक्शन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्यों आप रोज़ सुबह उठकर काम पर जाते हो। दूसरा, आपने स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट के बारे में जाना। जो आप सोचते हो वही बनते हो। आप अपने माइंड में जो भी बीज बोओगे उसी तरह की फसल होगी। अपने माइंड में डर, शक या परेशानियों के लिए जगह मत रखो। अगर सोचना है तो सक्सेस, वेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में सोचो। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है उसे तुरंत पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दो। तीसरा, आपने 30 डे एक्सपेरिमेंट के बारे में समझा। एक कार्ड लेकर उसमें अपना गोल लिखो जो आप अचीव करना चाहते हो। यह ध्यान रहे कि आपका गोल एकदम क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। इस कार्ड को हमेशा अपने साथ रखो और जब जब भी मौका मिले इसे देखो। जब आप पूरे एफर्ट के साथ काम कर रहे हो तो अपने गोल के बारे में सोचो। जो भी आप करते हो उसमें अपना 100% दो। इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने की कोशिश करो। एक नई हैबिट डेवलप करने के लिए उस पर 30 दिनों तक फोकस करो। अगर आप एक दिन फेल हो जाते हैं तो अगले दिन से एक्सपेरिमेंट को नए सिरे से शुरू करो। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि आपको शांत और खुश रहना है। अब आपको पता चल गया होगा कि दुनिया का स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट आखिर है क्या। आपको ये भी पता है कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है और इसे कैसे अप्लाई करना है। जो आप सोचते हो वही बनते हो। इसलिए अब और टाइम वेस्ट मत करो और सक्सेसफुल 5% लोगों में शामिल होने के लिए आज और अभी से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो। आपको खुद से बेहतर और कोई नहीं जानता। आपको अपनी बुरी आदतों और नेगेटिव थॉट्स के बारे में अच्छे से पता है। सही समय आ गया है कि उनसे छुटकारा पाया जाए। इस बारे में सोचो कि आप सबसे ज़्यादा क्या अचीव करना चाहते हो और आज से ही अपना 30 डे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दो। सक्सेस आपकी मुट्ठी में है। जो कुछ आपने इस समरी के जरिए जाना है उसे याद रखो और आज से ही अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। तो ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। अगर इस बुक समरी से संबंधित आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें एनकरेज करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।